कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और सना सलीम जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। और अब से 4 दिन बाद जो है रोशनी का त्योहार है अरुण जी, तो हमारे सभी श्रोताओं को दीपावली की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को शुभकामनाएं और उनके जीवन में उजाले उम्मीदों के यूं ही रोशन रहें और हर त्योहार जो आता है वो हमारी परंपरा संस्कृति का अहमियत है हमारे जीवन में, उसकी महत्ता को बताता है। ये 30 त्योहार आपस में मेल जोल और सामाजिक जो एक परिवेश है उसमें खुशनुमा माहौल भर देते हैं। तो हम श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मेल जो है वो पढ़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। और दिवाली में दिए और फुलझड़ियां झिलमिलाएंगी, लेकिन हमारे कार्यक्रम में उनके ईमेल हैं जो बहुत सारे, वो रोशन हैं और उसी रोशनी को हम कार्यक्रम में बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। और पहला जगमगाता मेल जो है वो हमें मिला है हमारे नियमित श्रोता का, जमानिया जिला गाजीपुर से और सुरेश। इस बार बधाई और शिकायत शीर्षक इन्होंने नहीं दिया है, कुछ नहीं बधाई दिया है। अच्छा। सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल जी, इन्होंने लिखा है, कल के लिए लिखा है कि 28 अक्टूबर 1962 को आकाशवाणी वाराणसी की स्थापना हुई थी। 28 अक्टूबर 2024 को इसकी 62वीं सालगिरह है। इसकी स्थापना दिवस की हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप देखिए सना जी, महत्वपूर्ण ये है और श्रोताओं को इससे पहले हम आकाशवाणी वाराणसी के स्थापना दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी ओर से भी देते हैं कि हम लोग अगर कुछ चीजें भूल भी जाएं, लेकिन हमारे श्रोता ऐसे पुराने हैं, नियमित हैं कि वो इन तिथियों की महत्ता को समझते हैं और उसे याद रखते हैं। तो ये बहुत ही वाकई मुबारक मौका है और इतना लंबा सफर आप लोगों के साथ हम लोगों का गुजरा, ये आइंदा भी यूं ही कायम रहे, हम यही दुआ करते हैं। आगे ये लिखते हैं कि स्थापना दिवस से लेकर आज तक बहुत ही अच्छे कार्यक्रमों की सौगात देता आ रहा है, जिससे हम लोगों को ज्ञानवर्धक प्रोग्राम के साथ ही साथ भरपूर मनोरंजन करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। बिल्कुल, हम ये आपसे वादा करते हैं और आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि कार्यक्रमों में जो आपकी ये निरंतर सहभागिता है आप जैसे तमाम सुनने वालों की, वो यूं ही बनी रहे। और आगे ये लिखते हैं, और मैं भी 1978 से आकाशवाणी वाराणसी से जुड़ा हूँ और अपने मनपसंद के कार्यक्रम को सुनता हूँ और भाग भी लेता हूँ, जो 46 वर्षों से निरंतर चला आ रहा है और आगे भी रहेगा जी। आकाशवाणी वाराणसी की स्थापना दिवस की केंद्र निदेशक श्री राजेश कुमार गौतम जी और पूरे आकाशवाणी परिवार को हृदय से बधाई। बड़ी बात यह है सुरेश जायसवाल जी की आपने इस तिथि को याद रखा और कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपकी बधाई हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय तक और तमाम हमारे साथियों तक पहुंचे। साथ ही इस जिम्मेदारी का भी एहसास कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएं और आप उन कार्यक्रमों को पसंद करें और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं, यही उम्मीद आपसे है। इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल है शफी मोहम्मद सोलंकी का, इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से। अब उम्मीद करें कि शफी जी आपका ये नाम जो है वो कायम रहेगा, क्योंकि आपके टाइटल कभी कभी बदलते से रहते हैं, तो ये रिश्ता न बदले बदलते रिश्ते की तरह आप अपनी जो वफा है उसे कायम रखिएगा। अरुण जी और सना जी को, आकाशवाणी वाराणसी परिवार को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। जी, मैं ये ईमेल काफी समय बाद भेज रहा हूँ। बीच बीच में 2 बार मेल किया था, लेकिन आईडी गलत लग गई थी, आप तक नहीं पहुंच पाया। क्या पीकेएलडी का प्रसारण पुनः होता है या आप पहले रिकॉर्डिंग करते हो? थोड़ा विस्तार से बताएं। ये हम लोगों ने पहले कार्यक्रम में भी जिक्र किया था, शायद आपने या किसी और श्रोता ने भी इस बात को पूछा था। तो कार्यक्रमों को हम लोग यथा समय सुविधा अनुसार पहले रिकॉर्ड करते हैं, कभी उसी दिन होता है, कभी एक आध रोज पहले हो जाता है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि आपके जो ताजा तरीन या कुछ पुराने मेल आपके बकाया हैं वो जरूर शामिल हो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम रिकॉर्डिंग कब करते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कार्यक्रम अच्छा हो और आपकी तमाम बातें उसमें शामिल हों। जी, आगे ये लिखते हैं कि आजकल आकांक्षा जी नहीं आ रही हैं। वैसे तो आपकी और सरा जी की प्रस्तुति अच्छी है। तो आपकी ख्वाहिश हम लोगों ने नोट कर ली है। उम्मीद करते हैं कि कभी कभी आकांक्षा जी और बाकी हमारे साथियों की भी आवाजें सुनने को मिलेंगी। बिल्कुल। आगे इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी वाराणसी के सारे कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। गुड मॉर्निंग बनारस, एक ही कलाकार, एक ही फिल्म से। 18 अक्टूबर को फिल्म सिर्फ तुम बहुत अच्छी लगी। इसी दिन व्हाट्सएप फरमाइश में गाने बहुत अच्छे अच्छे सुनवाए गए। कभी कभी प्रसारण में तकनीकी खराबी से फरमाइशी कार्यक्रम में नाम नहीं सुनने को हमें लगता है आप बहुत दूर से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। इसरोल, जैसा आपने बाड़मेर जगह का नाम लिखा है, तो आप इंटरनेट यानी ऐप के जरिए हमें सुनते होंगे। अगर आप डीटीएच पर सुन पाए तो निसंदेह आपको प्रसारण निरंतर मिलेगा। जो इंटरनेट आधारित हमारा प्रसारण है वो वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इंटरनेट के, तो उनकी वो सुविधा किस स्तर की है,
उनका वो जो गुणवत्ता है नेटवर्क की वो कैसी है आपके इलाके में, इस पर बहुत दफ़े निर्भर करता है। अक्सरहा ये होता है कि हमारे यहाँ से क्वालिटी बिल्कुल बहुत तकनीकी टीम लगी रहती है और सारी मशीनें आमतौर पर दुरुस्त रहती हैं। बहुत कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इधर जिस तिथि का आपने उल्लेख किया है, हाल के दिनों में कोई गड़बड़ी हमारी ओर से नहीं हुई है। और आखिर में इन्होंने एक अनुरोध किया है कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम को पूरे 30 मिनट कीजिए। तो पहले तो ये 15 मिनट होता था, बीच में बमुश्किल 15-20 मिनट होता था, और लेकिन आप लोगों के जो स्नेह है मेल के रूप में जो हम तक पहुंचते हैं, उनके कारण अब आप इस स्थिति में पहुंच गए कि आपको लगता है कि कार्यक्रम आधे घंटे का होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनी, और थोड़ा सा ये भी लगता है कि बहुत लंबा स्पोकन वर्ड का प्रोग्राम न हो जाए कि निरंतर 2 लोग सिर्फ आपके मेल पर बातें कर रहे हैं। तो उस एक रास्ता को दूर करने के लिए हमें लगता है कि पहले भी तमाम केंद्रों से 15-20 मिनट के ही ये कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं, और आप सुनते भी होंगे। फिर भी यदि स्थिति बनेगी और तमाम नए नए श्रोताओं के और अधिक तादाद में मेल आएंगे तो कार्यक्रम की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमें ऐसे ही मेल करेंगे और हम तक वो मेल पहुंचेगा। बिल्कुल। अगला मेल है सूर्यभान सिंह का, बिसुंदरी घोरावल सोनभद्र से। इन्होंने लिखा है कि अरुण सर और सना जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ये मेल बेंगलुरु से लिख रहा हूँ। जी, हमारे बहुत सारे श्रोता धीरे धीरे बेंगलोर चले जा रहे हैं, लग रहा है। जी, मैं अपने मेल की शुरुआत भविष्य में शायद ना पूरे होने वाली ख्वाहिशों से कर रहा हूँ। अच्छा, इनको यकीन है कि मतलब वो जो कहने वाले हैं वो कभी पूरी नहीं होने वाली है ख्वाहिश उनकी। जहाँ तक मुझे याद है, शायद हेलो फोन इन फरमाइश की शुरुआत 98 के लगभग में हुई थी। उस समय मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था। उस समय हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम पुष्पा मैडम करती थी। कार्यक्रम की शुरुआत जुड़वा फिल्म के गाने की धुन के साथ होती थी। इस धुन के बीच में मैडम बोलती थी कि श्रोताओं को पुष्पा का नमस्कार। इस समय से अपनी भी इच्छा हुई कि हम भी कभी फोन करेंगे हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में, लेकिन जब अपने पास मोबाइल हुआ तो समय का अभाव हो गया, क्योंकि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत इंतजार करना पड़ता था, समय ज्यादा लगता था। अपने को पढ़ाई करके कोई जॉब पा रहा था। बहुत लंबे इंतजार के बाद उम्र की लास्ट सीमा में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर देश की सेवा कर रहा हूँ। तो बहुत खुशी की बात है, मुबारकबाद, बधाई आपको, क्योंकि वाकई आजकल थोड़ा सा क्या है कि प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है और परिश्रम उसके मुताबिक करना पड़ता है। और जहां तक ये रेडियो के प्रोग्राम है या हेलो फरमाइश है, जीवन में उनकी भी महत्ता है, लेकिन पहले आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो, आपने सही किया, और साथ में बीच बीच में आप कार्यक्रमों से जुड़े रहे और अब भी जुड़े हैं, ये खुशी की बात है। और आगे इन्होंने लिखा है कि बुधवार को छुट्टी ना होने की वजह से हेलो फरमाइश में फोन भी नहीं कर पाता हूँ। वो इच्छा पूरी करने के लिए पत्र लिखने का विचार किया। तो आप उसमें हेलो फरमाइश में तो पत्र नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम होता है सोमवार को फिलहाल 11 से 12 बजे के बीच, उसमें आप खत भेज सकते हैं और उसमें फरमाइशी गाने सुन सकते हैं। और ईमेल वाले भी हैं, जिसमें आप जिस तरह आपने इसमें ईमेल भेजा है वैसे ही आप फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में जो बुधवार और गुरुवार को होता है 11 से 12 के बीच, उसमें आप मेल भेज सकते हैं। अच्छा अरुण जी, इनका मतलब यही है कि ये हेलो फोन इन फरमाइश में फोन नहीं कर पाते, इसीलिए उसी बात का इंतजार कर रहा हूँ कि इनकी कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है, वो कब कहेंगे, लेकिन अभी तक वो बात खुलकर सामने नहीं आई है। आगे लिखा है इन्होंने कि जिसमें प्रतिक्रियाएं मेरी और जवाब आप लोगों के, यानी कि इसी कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में तो इनकी प्रतिक्रिया और जवाब मिल ही रहा है, और ये कार्यक्रम रविवार को प्रसारित होता है, और ये सरकारी कर्मचारी हैं तो इतवार को इनकी छुट्टी होती होगी, हम लोग उम्मीद करते हैं। हालांकि हम लोगों की भी इतवार को छुट्टी नहीं होती है। और कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है कि सोमवार 30 सितंबर को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम पूजा जी ने पेश किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि विनम्र बनकर हम जीवन में ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। इस बात को समझने के लिए उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए, जैसे सीढ़ी पर हम झुककर चलते हैं और ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। फलदार वृक्ष झुकता है। इस कार्यक्रम से हमें विनम्र होने के फायदे के बारे में पता चला। इस कार्यक्रम की यही अहमियत है, और पूजा सिंह तक आपकी बधाई पहुंच रही है। इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि उस दिन कोई खास तिथि हो, दिन हो, तो उस शख्सियत के बारे में आपको जानकारी दी जाए और उनके विचारों को आप तक पहुंचाया जाए, और आपको विचार अच्छे लगे ये जानकर पूजा जी को भी अच्छा लगेगा। आगे इन्होंने लिखा है कि 1 अक्टूबर को गुड मॉर्निंग बनारस ललिता जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा विचार हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं हमारा विचार भी वैसा हो जाता है, इसलिए हमें अपनी सोच को अच्छा रखना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इतने सुंदर विचारों के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। तो ललिता शर्मा तक आपकी बधाई पहुंच रही है, और कार्यक्रम आप सुनते रहे, आप तक अच्छे अच्छे विचार पहुंचेंगे, और उन विचारों को आपने कितना आत्मसात किया, क्या लाभ हुआ, वो आप हमें इसी प्रकार बताते रहिएगा। और अभी इनका मेल
खत्म नहीं हुआ है अरुण जी। 2 अक्टूबर के बारे में इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग बनारस कमलेश जी ने प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में भी मुझे 1 अक्टूबर वाले विचार के जैसा हम सोचते हैं हमारे विचार वैसे ही हो जाते हैं। बात अच्छी लगी, इसके लिए कमलेश कुछ जी को चीजें धन्यवाद। थोड़ी सी पुनरावृत्ति हो रही हैं, इसमें हम लोग भी समझ रहे हैं कि सबके पास थोड़ी सी मसरूफियत होती है, लोग एक दूसरे का प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं। तो अगर वो कार्यक्रम हमारे साथी भी एक दूसरे का सुनेंगे निरंतरता से, तो थोड़ा सा जो रिपीटेंस है उससे हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि 1-2 कहानी का भी जिक्र आया था, किसी राजा वाली जिसकी पेंटिंग का जिक्र होता है कथा में, वो भी 3-4 बार कहानी सुनाई जा चुकी है। तो थोड़ा सा नई नई बातें बताई जाएं, थोड़ा सा अगर हम लोग परिश्रम करें तो कार्यक्रम और भी अच्छे हो सकते हैं। ये संकेत आपका अच्छा लगा जी। और हमारे कार्यक्रम के बारे में इन्होंने लिखा है कि मुझे अफसोस है कि मैं 3 अक्टूबर का कार्यक्रम लास्ट में सुन पाया। सना जी आप नाराज मत होइएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके कार्यक्रम पेश करने का अंदाज मुझे अच्छा लगता है। और 4 अक्टूबर को गुड मॉर्निंग बनारस चित्रा जी ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने लिखा, लास्ट की लाइन बहुत दिल को छू जाती है। तो वो लाइन क्या होती है? कुछ अलग सी लाइन होती है, क्योंकि अभी हमने कहा कि एक दूसरे का प्रोग्राम सुनना चाहिए, लेकिन कई बार हम भी बहुत सारे कार्यक्रमों को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। जिंदगी में और भी गम है रेडियो सुनने के अलावा, ये भी बात सही है। लास्ट में मैं हमेशा अपने कार्यक्रम में यही बोलती हूँ कि किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। हाँ जी, ये हमने सुना है। वाकई ऐसी बातें हैं और कुछ आदमी की पहचान बन जाती है और उसकी सोच को अभिव्यक्त करती है। तो सना जी की ये पेशकश, ये पंक्तियां आप तक पहुंच रही हैं, ये कार्यक्रम की महत्ता और सार्थकता है। सना ने आपको शुक्रिया कह ही दिया। 4 अक्टूबर के कार्यक्रम के बारे में इन्होंने लिखा है कि चित्रा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बताया गया कि हमें किसके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। अगर हम सहानुभूति दिखाने में उचित व्यक्ति का चयन नहीं कर पाते तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सहानुभूति दिखाने में भी बड़ा वक्त लग जाएगा लेकिन सही आपने कहा कि आकलन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ज्ञान जो है वो पात्र को देना है और पात्रता का निर्धारण हमारे विवेक पर निर्भर करता है जी। और इन्होंने भी, चित्रा जी ने भी कोई कहानी सुनाई थी, बकरी, चूहा और चील से संबंधित कहानी। तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है कि उनको ये कहानी पसंद आई। चलिए, अच्छा है कि गाने तो होते ही थे, अब कहानियां भी हो रही हैं और ये कहानियां आपको पसंद आ रही हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि शनिवार और रविवार को हेलो फरमाइश कार्यक्रम स्वस्ति जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओं से ज्यादा लंबा बात तो वो नहीं करती, फिर भी जो बात करती हैं स्पष्ट और मधुर आवाज में करती हैं। जी, तो ये जानकर स्वस्ति जी को अच्छा लगेगा और उन तक आपकी बधाई पहुंच रही है जी। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि शायद रविवार को लोकरंग कार्यक्रम अरुण सर ने ही प्रस्तुत किया होगा। अच्छा। मैं कहीं चला गया था। मुझे अफसोस है कि मैं कार्यक्रम नहीं सुन सका, लेकिन आपके कार्यक्रम पेश करने का अंदाज लाजवाब है। अच्छा, इन्होंने उस प्रोग्राम की अवधि में हमें याद किया, ये बड़ी बात है और इसके लिए हम आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जब भी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे, कभी कभी आपसे मुलाकात कार्यक्रमों में हो ही जाएगी। और सूर्यभान जी का ये मेल था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हम कह रहे हैं। आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। अगला मेल है रमेश कुमार विश्वकर्मा का, ग्राम मेहंदीगंज, मड़ई पोस्ट, राजा तालाब, वाराणसी से जी। ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी के पूरे परिवार को सप्रेम नमस्कार। दिनांक 6 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह स्वास्थ्य चर्चा में बदलते मौसम में खान पान कैसा हो विषय पर डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जी ने उपयोगी जानकारी दी। गुड मॉर्निंग बनारस और मधुरमा कार्यक्रम पूजा जी ने प्रस्तुत किया, जो बहुत पसंद आया। दोपहर में आज इतवार है कार्यक्रम में झलकी सुनी, ये भी खूब रही, सुनकर आनंद आ गया। उसके बाद लोकरंग कार्यक्रम में अरुण जी ने नए नए कलाकारों के लोकगीत बजाए, जो बहुत ही पसंद आए। तो बड़ी बात यह है कि तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं। और नए नए कलाकारों की जहां तक बात है, तो आकाशवाणी वो माध्यम है जहां पर समाज से जो नई नई प्रतिभाएं आती हैं उन्हें अवसर मिलता है। और नए लोकगीत के हों या शास्त्रीय या सुगम संगीत कार्यक्रम हो, उसके कलाकारों की स्वर परीक्षा होती है और उसमें कलाकार चयनित होते हैं और इस प्रकार से नई प्रतिभाओं को अवसर मिलता है। उनकी प्रस्तुतियां आपको पसंद आ रही हैं, ये जानकर उन्हें अच्छा लगेगा। और आगे इन्होंने लिखा है कि शाम को 7:30 बजे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में मेरा ईमेल 3 सप्ताह के बाद शामिल हुआ। हाँ, ये आपको जरूर कहें। इसमें 1-2 चीजें और हम लोग देखते हैं कि जैसे आपके हों या फिर हमारे बहुत सारे नियमित श्रोता हैं, उनके हमारे पास एक हफ्ते में 2-3 मेल कभी कभी आ जाते हैं। तो हम लोग उस हफ्ते एक मेल रखते हैं और कभी फिर पुराने मेल अगले में रख लेते हैं। और इस तरह से एक कार्यक्रम में हम लोग नए पुराने, जैसा शुरुआत में हमने कहा,
तो ईमेल का सामंजस्य बैठाना पड़ता है कि अलग अलग श्रोताओं के उसमें रहें, नहीं तो अगर मान लीजिए 3-4 मेल एक ही श्रोता के शामिल हो जाएंगे तो बाकी श्रोताओं को शिकायत होगी। और मेल जब बचे रहते हैं तो कई बार वो आपको विलंब से शामिल होते हैं। बड़ी बात यह कि आपके मेल शामिल हों, भले ही 1-2 हफ्ता वक्त लग जाए। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि रात को 8 बजे सुगम संगीत कार्यक्रम में लता मंगेशकर की रचनाएं सुनी जो काफी पसंद आई, और शेष अगले ईमेल में। बिल्कुल, आपने ये लता मंगेशकर की रचनाएं यानी उनके गाए हुए गीत आपको पसंद आए, ये जानकर हमें अच्छा लगा। हमारे यहाँ अनुभाग है तमाम कार्यक्रमों के जो इन गीतों का निर्धारण करते हैं, तो आपकी पसंद उन तक पहुंच रही है। और इसी प्रकार ये जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेल निरंतर भेजते रहिएगा। आपके मेल आगे पीछे शामिल होते रहेंगे और हर मेल हम लोग ध्यान से रखते हैं और उसे शामिल भी करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आपके मेल को पढ़ा ना जाए और उसे छोड़ दिया जाए, तो निरंतरता बनाए रखिएगा। और जिस भी श्रोता का मेल शामिल नहीं होता वो ये समझे कि उनके मेल हम तक नहीं पहुंच रहे हैं। जी, इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके अगले मेल का हमें इंतजार रहेगा। अगला मेल है परवेज अहमद का शुकुलपुरा वाराणसी से। अरुण जी और सना जी को नमस्कार। 6 सितंबर को अरुण जी के द्वारा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। गीत सब बेस्ट क्वालिटी के और किसी के नाम भी नहीं छूटते। अरुण सर को बहुत जो मेहनत से काम करते हैं अपना नाम भेजने के, तो उनके नाम छूटते नहीं। हम लोग का प्रयास होना ही यही चाहिए कि उस कार्यक्रम का प्रबंधन मैनेजमेंट ऐसा किया जाए कि गाने भी सुना सके हम, और जो भी बातें और श्रोताओं से अगर आप हमारे साथी ट्रांसपेरेंट रहेंगे, बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, अगर कोई नाम समझ में नहीं आ रहा है या फिर अधिक संख्या में आ रहे हैं व्हाट्सएप संदेश, तो आप उन्हें बताएं। श्रोता भी हमारे समझदार हैं और वो आपका सहयोग जरूर करते हैं। जी, उसी दिन एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिर मिलेंगे में एड्स के ऊपर सब कुछ बताया गया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। प्रस्तुति कमलेश वर्मा जी की थी। कमलेश जी को शुक्रिया। 8 सितंबर को गुड मॉर्निंग बनारस की पेशकश बनारसी बाबू, यानी आप तो समझ ही गए होंगे आशुतोष जी के बारे में बोल रहे हैं। भूपेन हजारिका जी के बारे में, जैसे खुद लिखते थे और खुद गाते थे। और उसी दिन ईयर 1965 में आई फिल्म जब जब फूल खिले की स्टोरी सुनकर मन खिल उठा और गाने भी बहुत पसंद आए। आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई। 9 सितंबर को गुड मॉर्निंग बनारस में सना जी की आवाज सुनाई दी। नींद दूर भाग गई। सोचिए, इतने अब कई बार तो नींद डर से दूर भाग जाती है और कई बार किसी काम की जरूरत हो, लेकिन यह है कि लगता है आपने रेडियो खुला छोड़ दिया क्या। अच्छा, कहीं आस पड़ोस में या परिवार में कोई और सुन रहा होगा, आपकी आवाज पहुंची होगी इन तक। जी, और आखिर में इन्होंने लिखा है कि एक न्यू ट्यून सुनाई दे रही थी, कुछ इस तरह की आप सुन रहे हैं आरजे सना को। तो इस वक्त भी आप आरजे सना को वो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था मेरा, वो कमलेश जी की आवाज में है, तो वो मैंने जो है इसमें यूज किया है। तो बहरहाल ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे श्रोताओं को पसंद आ रहा है, ये अच्छा लगा हमें जानकर, और उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आपने इस मेल को परवेज जी के बहुत ही तफसील से शामिल किया। और इस ईमेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। तमाम हमारे साथियों तक आपकी बधाई परवेज जी पहुंच रही है कि उनके कार्यक्रम आपको पसंद आए। और अरुण जी, अब समय हमारे पास नहीं है, लेकिन मेल जो है अभी बहुत सारे हमारे बचे हुए हैं, तो श्रोता इंतजार करेंगे और अगले कार्यक्रमों में उनके मेल जरूर शामिल होंगे। वो थोड़ा अगर एक आध हफ्ते विलंब भी हो तो उम्मीद करें कि वो मेल लिखने का सिलसिला बनाए रखेंगे और उनके मेल अवश्य शामिल होंगे। जी, तो ऐसे ही अपने मेल जो है हमें भेजते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है pkldairvaranasi@gmail.com। pkldairvaranasi@gmail.com पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम इंतजार करेंगे। और एक बार फिर से आपको कह रहे हैं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब अरुण पांडे और सना सलीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।